पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक अटूट विश्वास के ऊपर टिका होता है। अगर विश्वास किसी भी तरफ से जरा सा भी डगमगाने लगता है तो होते हैं बहुत बड़े बड़े कांड। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पत्नी अपने पति के होते हुए तीसरे गैर मर्द के साथ संबंधों में आ जाती है और जो पति उसके बाद निर्णय लेता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति वहां पर दंग हो जाता है। कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि पति ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ लोग कहने लगते हैं कि पति ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, उस पति ने क्या किया था, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था और ये कहां का मामला है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। यहाँ पर रवि नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 26 साल होती है, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो एक बैंक में लग जाता है। लखनऊ में ही उसकी ड्यूटी लग जाती है। उसके बाद जो घर परिवार वाले होते हैं बड़े खुश होते हैं। लगभग 2-3 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। अब घर वालों को लगने लगता है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। फिर पड़ोस के ही गांव में एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम होता है रीमा, जिसकी उम्र लगभग 23 साल होती है। दोनों की शादी तय कर दी जाती है और एक निश्चित डेट पर दोनों की शादी हो जाती है। रवि के घर पर दुल्हन आ जाती है। अब रवि लखनऊ में जाकर ड्यूटी किया करता, लेकिन उसका जो गांव होता है वो लखनऊ से थोड़ी दूरी पर होता है। वहां शनिवार को आ जाता और सोमवार को वापस चला जाया करता। इसी तरह से कामकाज चल रहा होता है। लगभग शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। अब रवि अपने घर वालों से कहने लगता है कि क्यों ना मैं रीमा को अपने साथ लखनऊ ले जाऊं, क्योंकि मुझे वहां खाने बनाने में दिक्कत होती है, मैं कपड़े धोने में उलझ जाता हूं, मेरे बहुत सारे कामकाज इस तरह से छूट जाते हैं, मैं अपनी ड्यूटी में भी देर हो जाता हूं। इस तरह से जब घर वालों से बातचीत करता है तो घर वाले भी समझ जाते हैं कि बेटे को बहू की जरूरत है, इसे इसके साथ ही भेज देना चाहिए। फिर उसको उसके साथ ही भेज दिया जाता है। वहां पर एक कमरा लिया जाता है और उसी कमरे में दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। पति अपनी ड्यूटी पर चला जाया करता, पत्नी घर का कामकाज किया करती और घर में ही रहा करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो रवि होता है अब वो पैसे कमाने लगता है। फिर वो एक खुद का फ्लैट खरीदता है और एक सोसाइटी में जाकर उस फ्लैट को लेकर उसी में जाकर वो अपना घर गृहस्थी चलाने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। वहां पर एक दूध वाला आया करता है जिसका नाम होता है रोशन और जिसकी उम्र 22 साल होती है। वो रोशन वहां पर सबको दूध दिया करता। इधर रवि भी रोशन को देखकर कहने लगता है कि हमें भी तुम दूध दे दिया करो। फिर उसके बाद रोशन रवि के घर में भी दूध स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो सोसाइटी वाले लोग बाग होते हैं, इस दूध वाले से शिकायत करने लगते हैं कि तुम हमारे पास बहुत लेट दूध लेकर आते हो, क्योंकि रवि के घर जाने के बाद तुम बहुत टाइम लगा देते हो। यहाँ पर रोशन अपनी टाइमिंग को भी चेंज करता है। पहले सभी लोगों को दूध दे दिया करता, उसके बाद लास्ट में रवि के घर जाया करता। इसी तरह से कामकाज चलता रहता है और कब कब में रवि की जो पत्नी है रीमा, उसके साथ रोशन के संबंध बन जाते हैं, क्योंकि जो इसकी पत्नी होती है घंटों तक इससे बातचीत किया करती और बातचीत का सिलसिला इनका इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में हो जाते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक्य होता है। सोसाइटी का ही एक बुजुर्ग आदमी रवि से कहता है कि रवि, तुम्हारे घर पर जो दूध देने आता है रोशन, वो घंटों तक तुम्हारे घर के अंदर रहता है। मुझे नहीं पता कि वो करता क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत है, तुम इसकी जांच पड़ताल करो। उसके बाद रवि अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, वो घर आता है। घर आकर चुपचाप पत्नी के साथ भी बातचीत करता है और बातचीत करके वापस फिर अपनी ड्यूटी पर अगले दिन चला जाता है। और जैसे ही अगले दिन ड्यूटी पर पहुंचता है, वहां जाकर अपनी पत्नी को फोन करता है और उससे कहने लगता है कि मैं 7 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूं और तुम यहाँ पर अपनी बहन या अपनी माँ को बुला लो और यहाँ पर आराम से रहना। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कह देती है कि आप आराम से जाइए, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर अकेले भी रह सकती हूँ। और उसके बाद वो अकेले रहने लगती है। जब जो दूधिया होता है वो उसके घर में आता है तो उसके साथ वो संबंधों में होती है। उसके बाद उससे कहती है कि तुम्हें आज यहीं पर रुकना है, क्योंकि आज मेरे पति यहाँ पर नहीं है, तो मैं रात भर मेरे साथ रहना है।
जो दूधिया होता है वो अपनी बाइक को किसी दुकान पर खड़ी करके आ जाता है, वापस उसके घर में आ जाता है और उसके साथ संबंधों में होता है। दिन के 3 बजे का समय होता है, पति बिना फ़ोन किए हुए अपने घर पर पहुँच जाता है और जब देखता है कि बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ है, फिर वो खिड़की से झाँक कर देखता है, तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंधों में है। अब वो चुपचाप फिर किवाड़ को बजाने लगता है। अब इधर जो रोशन होता है वो बेड के अंदर नीचे की तरफ दुबक जाता है और पत्नी वहां घबराई हुई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी पत्नी से ज्यादा कुछ नहीं कहता, अपनी पत्नी से यही कहता है कि आप मेरे लिए चाय बना दो, लेकिन आज चाय 3 कप बनानी है। यहाँ पर पत्नी सोचने लगती है कि ये 3 कप चाय क्यों कह रहा है। फिर पत्नी चुपचाप चाय बनाने के लिए चली जाती है और जब चाय 3 कप बनाकर लेकर आ जाती है, सामने उसका पति बैठा होता है। पत्नी पूछने लगती है कि आपने 3 कप चाय क्यों बनाई है। फिर पति कहता है कि जो तीसरा बेड के नीचे छुपा हुआ है उसको भी तो चाय पिलानी है। अब पत्नी के पसीने छूटने लगते हैं और जो बेड के नीचे रोशन होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। फिर रवि भारी आवाज में उससे कहता है कि तुम बेड से बाहर आ जाओ, मुझे सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ देख लिया है। रोशन बेड के बाहर आता है, उसे चाय पिलाई जाती है और चाय पीने के बाद रोशन यहाँ से ऐसे भागता है कि मानो इसे ततैयों ने खा लिया हो, जैसे कि कुछ इसे काट चुका हो। इसके अंदर इतना भय बैठ जाता है, वो चुपचाप यहाँ से फरार हो जाता है। पत्नी भी डरने लगती है, लेकिन पत्नी के साथ पति का कोई भी रूढ़ व्यवहार नहीं होता। वो चुपचाप पत्नी के साथ रहता है और रात भर उसके साथ रहने के बाद अगले दिन उससे कहता है कि अब हमें मार्केट में चलना है, कुछ सामान खरीद के लाना है। फिर अपनी पत्नी को मार्केट में ले जाता है। दिन भर अच्छी सारी शॉपिंग की जाती है। काफ़ी सारी शॉपिंग होने के बाद वो शाम को एक 5 स्टार होटल में भी जाते हैं और वहाँ पर उस पत्नी को खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद उसे फिर अपनी गाड़ी में बिठाता है और बिठाने के बाद जंगल की तरफ चल देता है। होती है, वो घबराने लगती है, कहने लगती है कि क्या आज आप हमें मारने वाले हो? मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन यहाँ पर पति कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। फिर एक गाँव में जाकर गाड़ी को रोक देता है। लगभग रात को 11:30 बजे का वक़्त होता है। जब वो गाड़ी वहाँ पर रुकती है, तो पत्नी एकदम से घबराने लगती है कि या उसे लगने लगता है कि शायद अब तेरे साथ में कुछ गलत होगा। वहाँ पर जो पति होता है वो हॉर्न देता है और हॉर्न देकर जो गाँव के लोग होते हैं, हॉर्न की आवाज़ सुनकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल में इसने वो गाड़ी कहीं और नहीं रोकी थी, रोशन के घर के सामने रोकी थी। तुरंत ही रोशन भी अपने घर से निकल आता है, उसके माता-पिता भी निकल आते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ये पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम गाड़ी से नीचे उतरो, फिर उसे नीचे उतारता है और रोशन के हाथ में इसका हाथ दे देता है। जो कपड़े और जो सामान इसने अपनी गाड़ी में रखा था, वो सामान भी वहाँ से उतारता है और रोशन के पास रख देता है और कहता है कि आज से यही तुम्हारा पति है। अपने ससुर को भी फ़ोन करता है, ससुर को भी यही कहता है कि तुम्हारी बेटी अब दूसरी जगह मिलेगी, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी का नया पति रोशन है और ये फलाँ जगह पर है। पिता भी जब इस तरह से अपने दामाद की बात सुनता है तो उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इधर जो पत्नी होती है टूट जाती है, उसके चरणों में गिर जाती है, रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर पति उससे यही कहता है कि शायद मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाया जिस वजह से तुम इस रोशन के साथ यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गई, इसके साथ तुमने ऐसा काम किया। अब तुम इसी के साथ खुश रहो, मेरी इसी में खुशी है और उसे वहाँ पर छोड़कर चुपचाप अपने घर के लिए आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पति ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था या उसकी पत्नी ने जो कदम उठा रखे थे वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी हैं और यहाँ पर जो पति हैं वो इस तरह का कारनामा भी कर जाया करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।